मेरा ये आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो मैं ले सकता हूं ना, प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में वोट का कहते हैं, कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों, बजरंगबली का नाम लो और भाजपा को बटन दबा दो। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी सब आता है कि नहीं आता है, आप बताइए। पुलवामा के शहीदों से, युवकों से वोट मांग रहे हैं राजस्थान में, और उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। मेरा सुझाव माननीय सभापति जी, जो पार्टी से डिफेक्ट करके जाता है उसको 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से बाध्य की उसको रोका जाए। न खाता न बही, जो मोदी जी कहे वही सही। शहर की गलियां सूनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाए अमित शाह जी ने कहा। मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूं। जैसा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था, इस देश में 2014 के बाद जितनी भी संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं, उन पर एक निश्चित विचारधारा के लोगों को बिठाया जा रहा है, वो योग्य हो या अयोग्य हो, और उनको उनके माध्यम से वे यहां पर, मेरा यह आरोप है माननीय सभापति जी, फासिस्ट डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। और ये उदाहरण है, हिटलर भी चुनाव जीत के आए थे, मुसोलिनी भी चुनाव जीत के आए थे, लेकिन अंत में सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर उन्होंने फासिस्ट डिक्टेटरशिप कायम की। जो रास्ता आज हम देख रहे हैं भारत में, वही उसी तरफ इंगित करता है माननीय सभापति। आज रशिया भी कहता है, पुतिन भी कहते हैं कि मैं चुनाव जीत के आता हूं। नॉर्थ कोरिया के हमारे वो भी कहते हैं कि हमने चुनाव जीत के आता हूं। इसी प्रकार के चुनाव यहां हो रहे हैं सभापति जी। मुझे भी 50 साल हो गए राजनीति में, किसी भी चुनाव में किसी राजनीतिक दल के 94% स्ट्राइक रेट कभी हमने तो देखे नहीं। ये कहां से हो गया? मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का हर पहलू पर आप पक्षपात कर रहे हैं। अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम तो मैं ले सकता हूं ना, प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक में वोट का कहते हैं, कर्नाटक के मतदाता भाइयों और बहनों, बजरंगबली का नाम लो और भाजपा को बटन दबा दो। ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट में पूरी सब आता है कि नहीं आता है, आप बताइए। दूसरा, हर भाषण में मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, क्या मॉडल कोड कंडक्ट में नहीं आता? क्या सेक्शन 123, 125 रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट का उल्लंघन नहीं है? पुलवामा के शहीदों से, युवकों से वोट मांग रहे हैं राजस्थान में, और उनको नोटिस तक नहीं दिया गया। ये क्या पक्षपात नहीं है? अब पक्षपात दल बदल हुआ महाराष्ट्र में। सामान्य तौर पर जब भी पार्टी का विभाजन होता है तो उस पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे जी को दे दिया और एनसीपी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार साहब को दे दिया। क्या ये पक्षपात नहीं है? आखिर ये अशोक लवासा ने एक डिसेंट नोट लगाया, उनके खिलाफ छापे पड़ गए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी प्रकार से जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए। दौरान चुनाव के तेलंगाना, तमिलनाडु में तो चुनाव आयोग ने रोक दिए, लेकिन बिहार में उन्होंने तो यहां तक भी इस बार इतने लोगों को 10 लाख, इतने 10 लाख, इतने लोगों को इस तरह से बांटा है हर वोटिंग के दिन तक। इसमें पूरा इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ, अरे हमारे विधायकों को तोड़ कर उन्होंने सरकारें बना ली, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ। मेरा सुझाव माननीय सभापति जी, जो पार्टी से डिफेक्ट करके जाता है उसको 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने से बाध्य की उसको रोका जाए। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि मैं माननीय अमित शाह जी के भाषण से समाप्त करूंगा, इसलिए मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। वैसे मेरे पास अभी 1.5 मिनट है। पहली बात तो यह है कि आरएसएस एनजीओ पंजीकृत है कि नहीं है,
नहीं है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय एनजीओ आरएसएस है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता क्योंकि पंजीकृत नहीं है, ना तो उसकी सदस्यता है, ना खाता है। अरे गुरु तक, अरे ये तो बात वही हो गई, ना बात, ना खाता, ना बही। जो मोदी जी कहे वही सही, अमित शाह जी कहे वही सही। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उनकी गुरु दक्षिणा आती है करोड़ों रुपए में, आती है कि नहीं आती है? घनश्याम तिवारी जी आप बताइए, आप देते हैं? हाँ, अरे वो किस खाते में जाती है तिवारी जी? अरे वो गुरु दक्षिणा जाती किस खाते में, कभी पूछा आपने? उस खाते में तो बता दीजिए। अंत में माननीय अध्यक्ष सभापति जी, उन्होंने कहा था कि हाँ, गर्व से हम कहते हैं नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं, और उन्होंने खुद के लिए कहा कि वे भी 10 साल की उम्र से शाखाओं में जाते थे। मेरे भी मित्र लोग हैं सभापति जी आरएसएस में, कई लोग हैं। मैंने पता लगाया, मैंने जानकारी ली कि अमित शाह जी कभी आरएसएस में रहे कि नहीं रहे। सबने कहा कभी आरएसएस में रहे ही नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए नादा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। The other side is saying please authenticate it. Authenticate. I will authenticate. Right. He's Sir, saying I am we'll authenticate. authenticating. Let's I am conclude. authenticating. Let's I will conclude. authenticate. अमित शाह जी, अगर अमित शाह जी यहाँ खड़े होकर, One second, अमित शाह Honorable जी यहाँ खड़े होकर, Minister. Honorable Minister. Yes. एक मिनट सर, एक मिनट। एक मिनट, Honorable Minister. सभापति जी, गृह मंत्री जी लोकसभा में इस इलेक्शन रिफॉर्म की चर्चा का जवाब देते समय उन्होंने ये कहा, ये एकदम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं 10 साल की उम्र से एक नारा लगाता आया हूं कि गली गली में नहीं, गली की गलियां सुनी है, शहर की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाता है। ये कहा था, ये तो कहा ही नहीं था जो ये कह रहे हैं। ये असत्य बोल रहे हैं। और आरएसएस का मैं हूं, इसका मुझे गर्व है, ये कहा। Okay, please conclude. Please conclude. शहर की गलियां सुनी है और इंदिरा गांधी खूनी है, ये नारे लगाए अमित शाह जी ने कहा। मैं 10 साल की उम्र से लगा रहा हूं। Please conclude. Please conclude. उन्होंने आरएसएस में अमित शाह जी रहे कि नहीं रहे, उस पर कोई अपनी बात नहीं की, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को, यहां अगर वो खड़े होकर, जो आरएसएस की प्रार्थना सभा है, Please conclude. Please conclude. Please conclude. वो I'm not going anywhere with this. We're not going जाऊंगा। anywhere with this. सर, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं। He's concluding. I'm concluding. Sir, I'll I'm come to you. I'll concluding. come to you. Sir, I'm Please concluding. conclude. Please conclude. Sir, I'm coming to you. I'm coming to you. Please conclude. Honorable member, please conclude. Sir, I'm concluding. Yes. Thank you. Yes, please. Honorable Minister. Everybody, सब लोग बैठ जाए. Honorable Minister. जो एक बार भी आरएसएस की शाखा में जाता है और ध्वज प्रणाम कर लेता है, वो आरएसएस का सदस्य होता है। यही उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का सदस्य हूं, यही कहा उन्होंने। Thank you. We move on. You have concluded. सर, एक हम बचपन में कथा सुना करते थे कि एक राक्षस हुआ करता था, उस राक्षस की जान प्राण जो है तोते में रहा करती थी। अब वो तोता कर प्राण में, राक्षस का प्राण तोते में रहता था। माननीय सभापति महोदय, ये भाजपा के प्राण भी ईवीएम में है। धन्यवाद।